फंक्शन में सबसे पहली बात ये होती है कि जब भी फंक्शन का नाम आएगा आपके मन में एक मैपिंग का नाम आ जाएगा। फंक्शन एक्चुअली में एक मैपिंग होती है जो कि ए से बी को डिफाइन होती है, ए से बी को डिफाइन होती है। ये हमारा कहा जाता है डोमेन, इसको हम नाम देते हैं डोमेन का, डोमेन नाम देते हैं, और इसका नाम देते हैं हम लोग किसका, कोडोमेन का नाम देते हैं। ठीक है, डोमेन को हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रांत, और इसको बोलते हैं सह प्रांत। तो इनका कुछ रेंज क्राइटेरिया समझिए कि क्या कहने का मतलब है। यानी कि जो भी फंक्शन एलिमेंट उठाता है, एलिमेंट उठाता है वो कहाँ से उठाता है, डोमेन से, और एलिमेंट जो जाके मैप्ड होता है वो कहाँ जाके मैप्ड होता है, बी में, बी मतलब कोडोमेन में मैप्ड होता है। लेकिन ये तो एक जनरल नॉलेज हुआ। हम बात करेंगे फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन लाइक एज अ मशीन, हमने बताया था एक मशीन टाइप में होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि ये हमेशा जब कोई फंक्शन है, मान लीजिए हमारे पास एक मैपिंग मैं बताने वाला हूँ ए से बी की ओर, और मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा एक फंक्शन है, ये मेरा क्या एक फंक्शन है। फंक्शन रिलेशन से उठाए जाते हैं, यानी कि एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, लेकिन एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। ये बात हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो फंक्शन उठाए जाते हैं वो कहाँ से उठाए जाते हैं, रिलेशन से ही उठाए जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसा रिलेशन दूंगा जिसमें से आपको पहचानना होगा कि कौन मेरा फंक्शन है और कौन मेरा फंक्शन नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ बोला कि 1 2 3 और यहाँ बोला 1 2 3, ठीक है, ऐसे दे दिया कि ए में भी हमारे पास 1 2 3 है और बी में भी हमारे पास 1 2 3 है। मैंने बोला कि जो 1 है वो 2 में मैप है, और 2 1 में भी मैप है, और 3 में भी मैप है, और जो मेरा 3 है वो 2 में भी मैप है और 1 में भी मैप है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये मेरा फंक्शन होगा? तो फंक्शन ये बोलता है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट, यानी अगर फंक्शन में डोमेन के कोई भी एलिमेंट उठा के डालोगे, ठीक है, तो वो उसका कोई ना कोई एक इमेज देगा, लेकिन इमेज जो भी देगा यूनिक इमेज देगा। कैसा इमेज देगा? यूनिक। यानी कोई एलिमेंट फंक्शन में हम डालें तो एक से अधिक इमेज नहीं होनी चाहिए, जो भी इमेज होना चाहिए वो केवल यूनिक इमेज होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल बेस पर यहाँ पे बात करूं मैं, तो फंक्शन मेरे पास था, मैंने उसमें कितना डाला पहले, 1। तो जब मैंने 1 डाला तो मेरे पास क्या मिला जाके, देखो 1 कहाँ मैप हो रहा है, 2 पर, तो यानी मुझे मिल गया 2। यहाँ 1 डालने पर केवल एक इमेज मिला, कोई दिक्कत आई नहीं आई। अब मैं पहुंचता हूँ सेकेंड वैल्यू पर, सेकेंड में पहुंचता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जब मैंने 2 डाला, फंक्शन में कितना डाला मैंने, 2, तो मुझे इमेज क्या मिल रही है बेटा, तो इमेज मुझे मिली 1 भी और इमेज मुझे मिली 3 भी। डेफिनेशन ये कहती है कि यूनिक इमेज होना चाहिए। कैसा इमेज? यूनिक इमेज। क्या इमेज यहाँ पे यूनिक है? नहीं है। यहाँ पे इमेज क्या मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 इमेज मिल रहा है, 1 एंड 3। तो जब यूनिक इमेज होगा तो मैं फंक्शन का नाम दे सकता था। क्या मैं इसको फंक्शन बोल सकता हूँ? ये एक रिलेशन है केवल, ये फंक्शन नहीं है, क्या एक रिलेशन है, तो मैं इसको फंक्शन नाम नहीं दे सकता। ठीक है, अगला मेरे पॉइंट आता है। पहला पॉइंट सबको समझ में आया कि डोमेन की जो मैपिंग होती है, हर एक जो एलिमेंट होगा उसका कितना इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। कैसा इमेज? यूनिक इमेज होना चाहिए, पहला पॉइंट। ठीक है, कि इमेज आपका यूनिक होना चाहिए। बस समझ में आ गया, यूनिक इमेज। ठीक है, अद्वितीय प्रतिचित्रण, बस समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? या अद्वितीय प्रतिबिंब बोल सकते हो, प्रतिबिंब बोल सकते हो। ये मिल गया मुझे। अब अगला पॉइंट इसी में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए, आइए सपोज कर लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, खुश, और यहाँ पे दीजिए 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए, ये इसमें जाके इमेज, ये इसका इमेज हो रहा है, ये इसका हो रहा है, और ये मेरा इसका हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर तो 1 का इमेज क्या है, 2, 2 का इमेज क्या है, 1, 3 का इमेज क्या है, 3, एंड 4 का इमेज क्या है, 3। क्या मेरे पास हर एक मेंबर का यूनिक इमेज है या नहीं? पहले बोलो, हर एक मेंबर का यूनिक इमेज है या नहीं है? ऐसा कोई मेंबर मुझे मिल रहा है जिसका यूनिक इमेज ना हो? क्या मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है। यानी मैं 1 की बात करूं तो भी सिंगल इमेज मिला, 2 की बात करूं तो भी सिंगल इमेज मिला, 3 की बात करूं तो भी सिंगल इमेज 3 मिला, 4 की बात करूं तो भी सिंगल इमेज मिला। अब इधर से मत देखना कि सर इधर से तो ये डबल हो रहा है ना,
तुम्हें इधर से ध्यान देना है, अपने डोमेन से मतलब रखो, बस हम नहीं समझे। अब ये चाहें तो इन सभी का इमेज सिंगल कोई वैल्यू प्राप्त हो सकती है, हमें इससे मतलब नहीं है कि क्या प्राप्त हो रहा है, हमें ये मतलब है कि इसका इमेज यूनिक है या नहीं। अब इसका इमेज जाएगा तो बी में ही तो जाएगा, कहीं और तो भाग नहीं जाएगा, बस समझ में आ रही है? तो ठीक है, अब मैंने देखा कि हाँ इसका यूनिक इमेज है, इसका मतलब गिवन फंक्शन ये हमारा जो भी होगा ये फंक्शन है, ये जो भी हमारा रिलेशन है क्या एक फंक्शन है। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग मैं पहचानूंगा यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, यह तो फंक्शन है या नहीं है? हमने देखा कि 1 का इमेज मिला, ठीक है, 2 का इमेज मिला, 3 का इमेज मिला, 4 का इमेज, तो ये तो मशीन ही नहीं हुई ना, फिर मशीन में कुछ ना कुछ ये खराब है भाई, हमने इसमें 4 डाला इसमें कुछ निकला ही नहीं है, मतलब एक ऐसी मशीन जिसमें से तुम कुछ डाल रहे हो और आउटपुट कुछ मिल ही नहीं रहा, ये मशीन खराब है कि नहीं खराब है? खराब है ना, तो इसको मैं फंक्शन बोल सकता हूँ क्या? नहीं, ये एकदम खराब मशीन है। जब ये खराब मशीन है तो मैं इसको फंक्शन नाम नहीं दे सकता हूँ, इसका मतलब इसको क्या बोलूंगा? नॉट फंक्शन। क्या ना बोलूंगा मैं? नॉट फंक्शन, इसको मैं फंक्शन नहीं बोल सकता, ठीक है। अगर ये फंक्शन होता तो इसका भी कोई ना कोई आउटपुट मुझे मिलता, 4 डाला था तो 4 का कोई ना कोई इमेज मिल जाता, बस समझ आ रही है? तो ये हमारा फंक्शन नहीं हो सकता था। चलो इसको समझ लीजिए, बताओ फंक्शन है या नहीं है? ध्यान से देखो एक बार, फंक्शन है या नहीं? क्यों? यानी सभी एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज है और जो इमेज है वो यूनिक इमेज है। कैसा इमेज है? यूनिक इमेज है। बात समझ में आ गई? हमें बस यही ध्यान देना है कि इधर डोमेन में जो एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट का ये इमेज होना चाहिए, और कैसा इमेज होना चाहिए? यूनिक इमेज होना चाहिए, बस हमें इतना ध्यान देना होता है। तो वो सभी क्या कहलाते हैं? फंक्शन कहलाते हैं। अच्छा मैं इन्हीं को लिखने का रूप बदल देता हूं, मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता था कि भाई ये फंक्शन का नाम देने वाला था, मेरे पास ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं ध्यान से देखो तो मेरे पास पहले लिखा है 1,2, क्या लिखा है 1,2, इधर क्या लिखा हुआ है 2,1, और क्या लिखा हुआ है 2,3, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है 3,1, और क्या लिखा हुआ है भाई 3,2। ये दूसरा रूप है कि अगर ऐसा भी लिखा हो तो पहचानने का तरीका क्या बदलेगा? क्या, इधर मैंने 1 डाला तो क्या मिला 2, इधर मैंने 2 डाला क्या मिला 1, इधर मैंने 2 डाला क्या मिला 3। तो यहाँ पे देखो अगर पहला एलिमेंट आपका एक से अधिक बार आ जाए, अगर पहला एलिमेंट आपका एक से अधिक बार आ जाए तो भी हम फंक्शन नहीं कह सकते हैं, बस बोलने का तरीका बदल गया। बात वही है, 2 डालेंगे 2 इमेज मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, क्या यूनिक इमेज मिला? क्या नहीं। तो चाहे ऐसे बोलो या ऐसे बोल दो कि हम जब पेयर उठाते हैं पेयर, तो पहला एलिमेंट डोमेन का होता है, दूसरा एलिमेंट को डोमेन का होता है। तो जो डोमेन के एलिमेंट हैं, देखो यहाँ पे पहले पेयर में, यानी जो पेयर होते हैं इनमें जो पहला एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए, मतलब एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए। आप ऐसे भी बोलोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो नजरिया है अपना अपना। तो ये क्या मेरा फंक्शन हो सकता है? तो इस रिलेशन को मैं फंक्शन नाम नहीं दे सकता हूं। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिखा जाएगा, ये 1,2, 2,1, 3,3, 4,3, क्या ये मेरा फंक्शन होगा? तो इसके देखो पहले वाले एलिमेंट सब अलग अलग हैं, तो ये फंक्शन हमारा है। अब तुम पीछे वाले एलिमेंट मत देख लेना, अगला ये एलिमेंट मत देखना कि ये सारे दोनों सेम आ गया तो नहीं होगा, नहीं, हमें पीछे वाले एलिमेंट से मतलब नहीं है, किसी भी पेयर के पहले एलिमेंट से मतलब है, जो पहला एलिमेंट होता है हमें इससे मतलब है, और ये सेम नहीं होना चाहिए। अगर ये सेम हुआ तो मैं बोलूंगा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर ये सेम नहीं हुआ, अलग अलग है सब, ठीक है, तो मैं बोलूंगा फंक्शन है। तो कोई भी रिलेशन फंक्शन बनने के लिए उसका पहला एलिमेंट सेम होना नहीं होना चाहिए, पहला एलिमेंट सेम होना नहीं चाहिए, ठीक है ना, सेम होना चाहिए। वाह भाई वाह। तो बताओ यहाँ तक बात पूरी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? अगर मैं कोई एग्जांपल लूंगा तो आप लोग डिसाइड कर पाओगे फंक्शन है या नहीं, यस या नो, डिफाइन कर पाओगे? चलो ठीक, एक क्वेश्चन ले लिया जाए इसी बात पर, है ना, तो मजा आएगा।
क्या मेरा फंक्शन है, क्या मेरा फंक्शन है? अब बोलोगे fx लिखा तो फंक्शन है, बोलो। यहां पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पा रहा है, ये फंक्शन पूरी तरीके डिफाइन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसे आप इसमें देखो जीरो इंक्लूड है या नहीं। अब यार इंटरवल का काम तुम्हें आना चाहिए, क्या इसमें जीरो इंक्लूड है या नहीं? अरे क्लोज इंटरवल लगा है ना, तो क्लोज इंटरवल मतलब क्या हुआ, जीरो भी है, वन भी है और इसके बीच का भी है, तो जीरो है या नहीं है। और जब मैं डिनोमिनेटर में जीरो कर दूंगा तो फंक्शन डिफाइन होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब जीरो पे इमेज मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अगर जीरो पे इमेज डिफाइन नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन है क्या, नहीं है। बात समझे नहीं समझे? अगर मैं जीरो यहां से हटा दूं, अब बताओ फंक्शन है, अब फंक्शन है ये, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डोमेन डिफाइन होता है उसमें जो भी एलिमेंट होते हैं हर एक वैल्यू पर आपका इमेज डिफाइन होना चाहिए। तो ये भी एक व्यू है देखने का अपना, ठीक है। चलो मैं सिंपल अभी उठाता हूं एग्जाम्पल जिसमें आप डिफाइन कर पाए। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लूंगा 1 2 3 है ना, इसमें बहुत सारी मैपिंग बन जाती है। चलो 3 1 2 3 इनमें से कौन कौन सा फंक्शन है, f1 है, ये मान लो f2 है, ये मान लो f3 है, ये मान लो f4 है, ये मान लो f5 है। अब बताओ कौन कौन सा फंक्शन है। f1 है, f1 है, f2 है, f3, f4, f5। अब मैं बात करता हूँ ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं है भाई साहब, क्योंकि इसमें डोमेन में जो दो है इसके यूनिक इमेज नहीं है। इसमें बताओ, इसमें 2 और 3 के यूनिक इमेज नहीं है। इसको बताओ है, इसमें बताओ है। अच्छा अब बोलो, अब नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 का कोई इमेज नहीं है। अच्छा खराब है मतलब ये 3 का कोई इसमें इमेज नहीं है, तो सिंपल है। बात समझ में नहीं आई? अच्छा फंक्शन को मतलब ये रिलेशन, ये जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, इसको मशीन क्यों बोला जाता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइन है और f x जो दिया गया है वो x² + 2 दिया गया। इसका मतलब एक मेरे पास ऐसी मशीन है कि जो मैं वैल्यू डालता हूं पहले उसका वो स्क्वायर कर देता है। स्क्वायर मतलब समझ पा रहे हो, है ना? वो स्क्वायर करने के बाद उसमें क्या कर देता है, वो 2 ऐड कर देता है, तब मुझे आउटपुट मिलता है। तो मेरे पास एक मशीन हो गई तेल पराने जैसे वाली मशीन बीच में, है ना, और इसमें बहुत सारी चीजें यंत्र लगे हुए हैं जो स्क्वायर करने का काम करते हैं ये इसके पार्ट्स हैं इस मशीन के, ठीक ना। ये है मशीन और ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। ये इसका मशीन है, इसके पार्ट्स हैं। मैंने इधर डाला, अब नेचुरल नंबर से वैल्यू कोई भी डाल सकते हो। नेचुरल नंबर में कौन कौन आता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी डालो। तो मैंने इधर डाला 1, क्या डाला मैंने 1, खड़खड़ा के आया मशीन में। तो पहले 1 का मतलब वो ये x की वैल्यू है, ये 1 कौन है, x की वैल्यू। तो मैंने इधर डाला तो पहले ये इसका स्क्वायर करेगा। अब बताओ 1 का स्क्वायर करेगा क्या आएगा 1, फिर यहाँ आएगा प्रोसेस के थ्रू, तो प्रोसेस थ्रू फिर उसका +2 हो जाएगा। तो मतलब 1 में +2 करोगे कितना हो जाएगा 3, बाकी 3 नीचे टपक जाएगा। यही है मशीन यही है मशीन, ठीक है। यानी कि अगर मैं 1 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 3 मिलेगा। इसका मतलब 1 का इमेज क्या हुआ 3। अच्छा 1 का इमेज f1 भी हुआ, तो f1 = किसके होता है 3 के। बात समझे? तो ये होता है। अच्छा मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पे अगर मैं 3 डाल दूं तो अब मैंने क्या डाल दिया 3। अब 3 का क्या हो जाएगा पहले स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में कितना ऐड हो जाएगा 2, क्या निकलेगा इधर 11 जाके निकलेगा। कोई दिक्कत? ये होता है आउटपुट और ये होता है इसका इनपुट। इसलिए कहते हैं जब मैं इनपुट करता हूं तो उसका यूनिक आउटपुट मुझे मिलना चाहिए। हर एक इनपुट का कैसा आउटपुट मिलना चाहिए, यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। अगर यूनिक नहीं मिल रहा है तो समझ लेना वो फंक्शन ही नहीं होगा।
बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पक्की था क्या भाई? कोई डाउट है इसमें? अच्छे तरीके से लॉजिक क्लियर है? पहले कैटेगरी में तो आओ, पहले फंक्शन में आओगे तभी तो फंक्शन के टाइप को पहचानोगे। तो हम आते हैं अब टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। अच्छा, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए। फलन के प्रकार में ये कितने प्रकार का होता है? मैं तो इसको मात्र एक्चुअल में मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूं केवल 2 प्रकार में, ठीक है? लेकिन होते हैं मोस्टली कितने प्रकार के? मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं? यह आता तो मुझसे क्यों जानकारी लेना चाहते हैं? मोस्टली यहाँ पर देखा जाए जो आपकी किताबों मिलेंगे वो 8 प्रकार के मिलेंगे। कितने प्रकार के? 8 प्रकार। लेकिन मैं इसको बुद्धिमानी के साथ 2 ही मानूंगा। ये अपनी बुद्धिमानी है। कैसे बुद्धिमानी कैसी? भाई साहब इधर ध्यान दो, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ना, उसके मुंह में मुंह बाद में जोड़ लेना। वो भागा नहीं जा रहा है। मतलब कोई बात होती है, अगर हम कोई बात भी बोलेंगे ना तो पहले उधर देखेगा मजा, मतलब खुद को मजा आया वो देख रही है, उसको मजा आया वो देख रहा है। सही है ना? अब देखो फिर झांका, देखियो बात प्रचलित हुई है पूरी तरीके से। अरे यार मतलब इधर फोकस करो, हम इधर पढ़ा रहे हैं। अब जतिन भागा नहीं जा रहा है, जोड़ लेना बाद में। क्यों गगन? गगन बोल रहा हमरो को ध्यान दो। ध्यान दिया जाएगा, दिया जाएगा, दिया जाएगा। मतलब पूरी तरीके से टे टे के बोल रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। गलत बात भाई यार, ये गलत बात है। जतिन थोड़ा सा इसकी तरफ मुंह कर दिया करो, ठीक है? टॉपिक में आते हैं। पहला जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो होता है 1-1। क्या होता है? 1-1, जिसको नाम देते हैं हिंदी में एकाकी। अच्छा, 1-1 फंक्शन क्या होता है? ठीक है, अगर मैं बात करूं 1-1 फंक्शन क्या होता है, देखो 1-1 नाम से पता चला है कुछ। 1-1 क्या नाम से पता चला है? 1-1 मतलब क्या पता चला है? 1-1। 1-1 मतलब 1-1 मतलब अकेला अकेला होता है। अलोन होता है अकेला का कि 1 होता है अकेला का? चलो मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ 1-1। क्या डिस्कस करने वाला हूँ? 1-1। अच्छा तुम ये सोच के देखो 1-1 यहाँ पे होने वाला क्या है। जैसे मेरे पास एक मैपिंग कोई दी जाती है, हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे एक मेरे पास फंक्शन है। सबसे पहली चीज, कोई भी फंक्शन बताने के लिए उसका फंक्शन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी टाइप बताने के लिए उसका फंक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी डेफिनेशन तुमसे पूछी जाए कि 1-1 डेफिनेशन सुनाओ, तो सीधे कंडीशन पे मत आ जाओ। पहले तो ये बताओ वो एक फंक्शन है, तो हम बता देंगे कि एफ सच दैट ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, एक बंदे से मैंने पूछा कि सर बेटा ये क्या लिखा हुआ है, तो बेटा बड़े अच्छे तरीके से खड़ा हुआ, बड़े दाव से कि हमारे गुरुजी ने एक बात इसको पढ़ा था, और वो स्कूल में गए होगा, किसी ने पढ़ लिया होगा। एफ बिंदी, ए तीर, बी। हमने कहा यार राइट, एकदम सही बात है। ये बिंदी दिख रही नहीं दिख रही है? ये तीर है कि नहीं है? तो कहां से गलत है ये बताओ? नहीं डबल बिंदी रख लो। अच्छा, इसको पढ़ क्या कह सकते हैं? इसको पढ़ सकते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी जो फंक्शन होगा वो ए से कहां होगा? बी में होगा, ए से बी में मैप्ड होगा। या फिर हम इसको पढ़ सकते हैं एफ सच दैट ए टू बी। कुल मिला के एफ का मतलब वो फंक्शन सच दैट या फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अपने अकॉर्डिंग। बात समझ में नहीं आ रहा है? तो मैं यहाँ पे जो पढ़ूंगा, जो मेरा मेथड पढ़ने का वो है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। मैं मोस्टली यही पढ़ूंगा, ठीक है, कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी मतलब ए इसका डोमेन हो गया और बी इसका कोडोमेन हो गया। मतलब बातें क्लियर हैं? ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ए हो गया और यहाँ पे मेरा बी हो गया। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 आप ऐसे एलिमेंट को लिखते हो। अरेंजमेंट मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, कंडीशन अभी लिख के बता दूंगा। ऑब्जर्वेशन बाद में करेंगे,
कोई टॉपिक में बेटा बिना ऑब्जर्वेशन के मजा आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन करेंगे अपन, ऐसा नहीं है, ठीक है। बिस्तर विस्तर कल से हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बच्चों को सोने के लिए देंगे, बड़ा कष्ट होता है, झुकी झुकी कमर में बड़ा दर्द होता है है कि नहीं है, दर्द हो लगता ना। हाँ समझ पा रहे हैं, मजा आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है, बोला थोड़ा थोड़ा आ रही है। कल से हम यहाँ पे जोकर वाला सेटअप बना के बैठेंगे तो पूरा मजा आएगा। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 1, ये 2 है और ये 3, अपने पास 3 एलिमेंट्स हैं। इनके इमेज करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि सीधे ऐसे से जाके मिल जाए जाके, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि ऐसे टेढ़े टेढ़े जाके मिल जाए जाके, है ना। एक तो ये हुआ कि हर एक एलिमेंट का, यानी यहाँ से अगर बात करूँ तो प्री इमेज जो होगा वो एक ही एक होगा। प्री इमेज का मतलब समझिए, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो एलिमेंट डाल रहे हैं उसको सिंगल सिंगल इमेज मिला, यूनिक इमेज मिला, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन है। तो इधर से देखा ये इमेज आया, अब मैं देखूंगा इधर से 1 का प्री इमेज, समझे। इधर से बात करोगे, कोडोमेन में रह के बात करोगे तुम प्री इमेज बोलेंगे, और जब ए में रह के बात करोगे तो मैं इमेज बोलूंगा। तो 1 का प्री इमेज 1, 2 का प्री इमेज 3 का प्री इमेज 3। पहले इस पॉइंट को समझिए, इधर से क्या बोलेंगे इमेज, इधर से क्या बोलेंगे प्री इमेज। प्री इमेज मतलब किसका इमेज है वो, जैसे 1 किसका इमेज है 1 का, 2 किसका इमेज है 2 का, 3 किसका इमेज है, या फिर ऐसा समझ लो इसमें। ठीक है, 1 का प्री इमेज कौन है 3। क्या ये फंक्शन है या नहीं, पहले बताओ, क्या ये मेरा फंक्शन है या नहीं है। तो 1 का प्री इमेज कौन है 3, और 2 का प्री इमेज 1 और 2 दोनों है, 1 और 2 दोनों है ना। तो 2 का प्री इमेज कौन है 1 और 2, मतलब जो 2 है वो 2 एलिमेंट का इमेज है, किसका किसका, 1 का भी है और 2 का भी है। इसलिए मैं बोल रहे हैं 2 का प्री इमेज 1 और 2 होगा। बताओ क्लियर है या नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि कोडोमेन में उपस्थित जो एलिमेंट है, ठीक है, उसका यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। कैसा इमेज, प्री इमेज, यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। तो इन दोनों में बताओ क्या ये यूनिक प्री इमेज रखता है, इसमें यूनिक का मतलब होता है एक से अधिक प्री इमेज होने नहीं चाहिए। बताओ एक से अधिक प्री इमेज हो सकते हैं या नहीं, हो सकते हैं, लेकिन 1 1 वही होगा जिसका यूनिक प्री इमेज होगा। कैसा प्री इमेज, यूनिक प्री इमेज। तो बताओ ये यूनिक प्री इमेज रखता है या ये वाला, ये वाला वो वाला ना करो, ये पहला मान लो, ये दूसरा मान लो। तो ये वाला चिल्लाओगे, पता हम वो वाला समझ लिए, तो तुम चिल्लाओ ये वाला, हम समझ लिए वो वाला, तो गलत हो जाएगा ना मामला। ठीक है, तो ये वाला वो वाला ना करते हुए हम लोग करेंगे पहला या दूसरा। तो बताओ पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन 1 में होगा या दूसरा। 1 1 कंडीशन क्या निकली कि बी में, मतलब कोडोमेन में उपस्थित जो एलिमेंट्स हैं सभी का ना बोलो, ये जिसका भी इमेज है ना, तो उनका क्या होना चाहिए, यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। कैसा, यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। ये बताओ समझ में नहीं आया, यस नो, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और लेंगे, इसको समझो। 1 2 3 1 2 3 2 4। अब मुझे बताओ ये 1 1 फंक्शन है या नहीं, फंक्शन तो है, ये फंक्शन तो है। मेरी बात ये है कि 1 1 फंक्शन है या नहीं, नहीं है। क्यों, इससे मतलब ही नहीं है, इससे मतलब नहीं है कि प्रो का प्री इमेज है या नहीं। समझे नहीं समझे, क्योंकि फंक्शन है तो प्री इमेज से मतलब थोड़ी है कि 4 का प्री इमेज है या नहीं। तुम्हें ये बस देखना है जिसका भी इमेज, मतलब इमेज फॉर्म्ड हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये इमेज में है, इमेज में ये इतने एलिमेंट आ रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इमेज में उपस्थित सभी एलिमेंट का, ऐसा बोल सकते हो, इमेज ना बोल के ऐसा बोलो, रेंज में उपस्थित, किसका, रेंज में। रेंज वही होता है जो इमेज का कलेक्शन दे। इमेज का कलेक्शन कितना है 1 2 3, तो 1 2 3 इनका, इसमें इमेज का कलेक्शन कौन है, तो 1 और 2, इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं बेटा, रेंज। तो आप ऐसा डेफिनेशन को मॉडिफाई कर लो, डेफिनेशन में ये कर लो कि रेंज में उपस्थित, क्या बोलोगे, रेंज में उपस्थित। अब देखो मैं सभी एलिमेंट लगाऊंगा, जब मैंने कोडोमेन बोला था सभी एलिमेंट नहीं बोला, लेकिन मैं इसमें सभी एलिमेंट लगाऊंगा कि रेंज में उपस्थित सभी एलिमेंट का यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। जब मैंने ये बोला था, मैंने बोला था कोडोमेन में उपस्थित एलिमेंट का यूनिक प्री इमेज होना चाहिए, और मैंने इसमें क्या बोला कि सभी एलिमेंट का
यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। तो दोनों में अंतर नहीं आया, मैंने इसमें सभी एलिमेंट का जिक्र किया ही नहीं। तो जब सभी एलिमेंट का नहीं जिक्र किया इसका मतलब हुआ जिसका इमेज है उसी की तो प्री इमेज चेक करोगे ना। तो ये बात हमें करनी है। यहां तक समझो। 1 का प्री इमेज मिला, यूनिक है या नहीं है। 2 का प्री इमेज मिला, यूनिक है या नहीं है। अगर प्री इमेज मिल रहा है तभी चेक करो यूनिक है या नहीं। 3 का प्री इमेज मिला, यूनिक है या नहीं है। 4 प्री इमेज मिला नहीं, तो चर्चा करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ क्या ये यूनिक प्री इमेज रख रहे हैं? तो बताओ 1 1 होगा नहीं होगा? होगा। एक एग्जांपल और, अब मुझे बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है? 1 1 होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? नहीं है, यूनिट 2 के यूनिक प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो 1 1 फंक्शन पहचानने का सिंपल तरीका ये है कि ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसके एक से अधिक प्री इमेज हो, है ना। अगर एक से अधिक प्री इमेज है इसका मतलब हुआ कि 1 1 फंक्शन नहीं होगा, और जो 1 1 नहीं है तो वो इनटू होता है। अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे। पहले 1 1 समझ लेते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्लियर हुआ या नहीं? यस या नो? क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अभी मैंने एक वर्ड लगा दिया था रेंज, इसको समझ लेते हैं। एक वर्ड लगाया मैंने कोडोमेन, इसको समझ लेते हैं। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा इनके बीच में। और एक वर्ड है इसमें डोमेन, तो आप इन शब्दों को अच्छे समझिए पहले, तो ये टॉपिक तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए डोमेन की बात हम करते हैं, तो डोमेन क्या होता है? किसी फंक्शन, जैसे मैपिंग हमारे पास ए से बी है, तो जो फंक्शन में हम डाल सकें जितना भी वैल्यू आप डाल सको, नहीं जो हमारे पास ए की वैल्यू हो गई, ऐसा बोल सकते हो कि जो ए के एलिमेंट है, ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो डोमेन के एलिमेंट कहलाएंगे। यानी यहाँ पे डोमेन कौन होगा? वो ए होगा। कौन होगा? वो ए होगा। बात समझे? और जब मैं इधर आऊंगा कोडोमेन में, तो यहाँ पे बी के जितने भी एलिमेंट होंगे, किसके एलिमेंट? बी के जितने भी एलिमेंट होंगे सारे किसके एलिमेंट कहलाएंगे? कोडोमेन के। तो यहाँ कोडोमेन कौन होगा? बी होगा। बात समझ में आ गया? और अगर मैं बात करूं रेंज, तो रेंज होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस, यानी कि सभी प्रतिबिंबों का समुच्चय कहलाता है आपका रेंज, यानी कि परिसर। ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे परिसर, तो यहाँ पे परिसर की बात किया जाए तो यहाँ आएगा 1,2। अगर यहाँ पे परिसर की बात किया जाएगा तो यहाँ आएगा 1,2,3। यहाँ पे परिसर की बात किया जाए तो क्या आएगा? 1,2। तो बताओ इसमें डोमेन क्या आएगा? तो 1,2,3। रेंज क्या आएगा? 1,2। कोडोमेन क्या आएगा? 1,2,3,4। बताओ कोडोमेन और रेंज में अंतर है या नहीं है? तो ये बहुत बेसिक अंतर है। मोस्टली जगह क्या होता है कि कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो जाते हैं। जैसे कि इसमें देखा जाए कोडोमेन में एलिमेंट कौन कौन आएगा? 1 2 3। और रेंज में कितना एलिमेंट आएगा? 1 2 3। अब दोनों इक्वल हो गए तो बच्चे क्या सोचते हैं? कोडोमेन ही रेंज होता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। कोडोमेन अलग है और रेंज आपका अलग है। क्या अंतर समझ में आया दोनों में? क्लियर एकदम? ठीक है। तो अब तो पहचान लोगे ना। तो इसके डेफिनेशन में क्या बोला जाए? इसके डेफिनेशन बोला जाए कि रेंज में उपस्थित, किसमें? रेंज में उपस्थित हर एक एलिमेंट का यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। बताओ बात क्लियर है? क्या बोलेंगे? कोई भी फंक्शन होगा 1 1 पहचानने के लिए सबसे बड़ी बात ये आती है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन में चलते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में चलते हैं और इस पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं। आ जाओ। मेरे पास एक कंडीशन है। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई मैपिंग है ए से बी, ऐसे है, थोड़ी बुद्धि लगाकर चर्चा करना, मजा तभी आएगा। ठीक है। मैं तुम्हें पूरी छूट दे रहा हूं बेटा, किसी को किसी से मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसी को किसी से मिलाना कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन ये है कि NA में, किसमें? NA में एलिमेंट कम है, और NA में एलिमेंट कम नहीं लें, ऐसा करते हैं इसमें ज़्यादा ले लेते हैं। NA में एलिमेंट ज़्यादा हैं और NB में एलिमेंट हैं कम। NA में एलिमेंट हैं ज़्यादा, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A वो है मैक्सिमम, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B वो है मिनिमम, मतलब कम है। अब तुम थोड़ा सोचो, अगर इसमें एलिमेंट ज़्यादा है और इसमें एलिमेंट कम है,
मैपिंग बनाने की पूरी छूट है तुम्हें, मैपिंग बनाने की पूरी छूट, मतलब कैसे भी मैपिंग बनाओ। क्या 1 1 कभी हो सकता है? यस या नो? कोई एक एग्जांपल ऐसा बताओ जो 1 1 ना हो, या फिर कोई एक ऐसा एग्जांपल हो जो 1 1 हो। मतलब ये होगा सदैव या कभी कभी होगा या कभी नहीं होगा, ये बताओ। उसके लिए तुम्हें एक एग्जांपल सोचना पड़ेगा। ऐसा एग्जांपल सोचिए जिसमें सेट ए में एलिमेंट ज्यादा हो, सेट बी में एलिमेंट कम हो, और फिर मैपिंग बनाने की पूरी छूट है, किसी को किसी से मिलाओ कोई दिक्कत नहीं है, बस वो फंक्शन होना चाहिए, बस वो फंक्शन होना चाहिए। बस चेक करो फिर वो फंक्शन अगर होना चाहिए तो अगर वो है बताओ ये 1 1 होगा या नहीं होगा, बस चेक करके बताओ मुझे। 1 1 नहीं होगा? ध्यान से करके देखो, ध्यान से करके देखो यार। चलो हम उठाते हैं एग्जांपल 1 2 3, और इधर मैंने 3 एलिमेंट लिए, इधर लिए मैंने ए और बी, मतलब 2 एलिमेंट ले लिए मैंने। तो बताओ किस में एलिमेंट ज्यादा है, ए में बी में? ए में ज्यादा है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही है? हो रही है। मैंने पूरी छूट दी है कि मैपिंग कैसे भी मिला सकते हो, कैसे भी मतलब कैसे भी। तो 1 का तुम किससे मिला लो, जिससे बताओ उससे मिला दे, ऐसे मिला दे, चलो ऐसे मिला दिया। 2 का बी से, 3 का अब चाहे ए से मिलाओ चाहे बी से मिलाओ। ये 1 1 हो सकता है क्या भाई? 1 1 हो सकता है क्या? अब कोई बोले सर मिलाएंगे नहीं हमारी मर्जी, तो भैया वो फंक्शन ही नहीं होगा तो मिलाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन को पहचान देने के लिए पहले वो फंक्शन होना जरूरी है, तो उसको मिलाना पड़ेगा तुम्हें, चाहे वो ए से मिलाओ चाहे वो बी से। अब बताओ ये फंक्शन होगा क्या? यस या नो? सॉरी फंक्शन नहीं, क्या वो 1 1 होगा क्या? 1 1 नहीं होगा। इसका मतलब इस कंडीशन में कभी भी आ जाए, खुद सोच के देखो, ए ज्यादा है भैया बी कम है, तो जब ज्यादा है तो पहले अगर एक एक मिला दिया सब तो मिल जाएंगे, और जो ज्यादा वाला है वो जाके किसी न किसी दोहरा तो दा ही देगा, और जहां दोहरा डाला तो 1 1 हो पाएगा क्या? दैट्स कॉमन सेंस, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले कंडीशन में कभी भी 1 1 नहीं होता है। जैसे ये एग्जांपल दिया था, देखते ही देख लो 1 और इधर से 3 इसमें 2 है, मतलब ये 1 1 होगा ही नहीं, 1 1 होगा ही नहीं। जिसमें डोमेन में एलिमेंट ज्यादा हो जाएं और को डोमेन में एलिमेंट कम हो जाए, समझ जाना कि 1 1 कभी नहीं होने वाला, ये हमेशा क्या रहने वाला है? नॉट 1 1। बताओ बातें समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब 1 1 होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 1 1 होने के लिए हम ये नहीं कहते हमेशा होगा, इसमें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो 1 1 होने के लिए कंडीशन इंपॉर्टेंट है, लेस आर इक्वल टू एन बी। अगर ये है तो चांस है कि 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इस वाले कंडीशन में चांस है, समझे? तो हम बोलेंगे मे और मे नॉट, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तुम्हें आगे देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलते हैं, काफी बार ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलते हैं, ठीक है? अगला पॉइंट, तुम बताओ क्या मैं ये कह सकता हूं रेंज और कोडोमेन के रिलेशन में, रेंज और कोडोमेन के रिलेशन में मैं क्या कह सकता हूं? ये इसका प्रॉपर सबसेट होता है या इसका सबसेट होता है? तुम सोच के बताना। रेंज कोडोमेन का इसमें प्रॉपर सबसेट होगा या सबसेट होगा? बुद्धि चला के बताओ, 3 एग्जांपल रखे, इन्हीं से सोच सकते हो। प्रॉपर सबसेट में कभी भी रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं हो सकता। तो 1 1 में बताओ क्या कोई ऐसा एग्जांपल है जिसमें रेंज कोडोमेन के इक्वल हुआ हो और 1 1 भी हो? अरे सामने दिख रहा है, रेंज कोडोमेन के इक्वल है या नहीं है ना? तो ये बताओ प्रॉपर सबसेट कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे रेंज किसका सबसे कोडोमेन का क्या होगा? सबसेट होगा या प्रॉपर सबसेट? सबसेट होगा। यहाँ पे प्रॉपर सबसेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा? रेंज सबसेट होगा किसका? कोडोमेन का। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। तो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके, मैंने सामने लिख दिए। चौथा मैंने इसमें क्या डिस्कस किया? देखो चौथा तो मैंने अभी आपको बताया कि रेंज में उपस्थित हर एक एलिमेंट का यूनिक प्रीइमेज होना चाहिए, मैंने ये बताया। पक्की बात है? यस या नो? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अलग अलग इमेज डालूं, अगर अलग अलग एलिमेंट हो, बुद्धि लगाओ बेटा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसी से हम सिद्ध करेंगे 1 1। ये तो चेक करने का तरीका हुआ, सिद्ध कैसे करोगे? तो सिद्ध करने के लिए जो भी हम बताने वाले हैं रामबाण इलाज, वो देखो क्या है। अलग अलग एलिमेंट का, कहाँ का? डोमेन में। अलग अलग एलिमेंट में यानी अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए, बात वही निकल रही है।
अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए। तुम यहां से पकड़ो, अलग अलग एलिमेंट है, कैसे नो अलग अलग एलिमेंट है, क्या इनका इमेज अलग अलग है? इसमें नहीं है, इसलिए 1 1 नहीं है। इसमें देखो कोई भी अलग अलग इमेज यहां से एलिमेंट उठा लो, कोई भी अलग अलग एलिमेंट उठा लो, उनका इमेज भी अलग अलग मिल रहा होगा। चलो यहाँ आओ, कोई भी अलग अलग आप एलिमेंट उठा लो, इनका इमेज क्या अलग अलग मिल रहा है? देखो आपने 1 और 2 उठाया, चलो ठीक है, मान लिया 1 और 2 के लिए तो मिल गया अलग अलग, लेकिन 2 और 3 उठा लिया तो कोई भी उठाओ, कोई भी 2 उठाओ, हम 2 और 3 उठा लें तो क्या अलग अलग है या नहीं है? यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन क्या इनका इमेज अलग अलग है? क्या नहीं है, तो ये 1 1 होगा क्या? तो ऐसे भी तो डिस्कस कर सकते हो ना। तो क्या पॉइंट निकल के आया कि अलग अलग एलिमेंट के लिए उनका इमेज अलग अलग होना चाहिए। क्या पॉइंट निकल के आया? अलग अलग एलिमेंट के लिए उनका इमेज अलग अलग होना चाहिए। मान लीजिए सेम पॉइंट है, सेम एलिमेंट है, तो सेम एलिमेंट का इमेज भी क्या होगा? सेम होगा। तो इससे एक पॉइंट निकल के आया, जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि भाई अलग अलग एलिमेंट होगा। अलग अलग एलिमेंट मतलब हुआ कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका इमेज भी क्या होगा बेटा? अलग अलग होगा। अगर गलती से तुम्हें वहां पे इमेज सेम देखने को मिल गए, क्या देखने को मिल गए? सेम, तो जाहिर सी बात है वो एलिमेंट भी आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, नहीं तो 1 1 होगा ही नहीं। तो 1 1 की कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगा। ये नेक्स्ट पॉइंट है जिसकी सहायता से हम प्रूव करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इतने ऑब्जर्वेशन लिख लो, लिखना चाहो तो। इसमें मैंने ये बोला कि जैसे आप इतने एग्जाम्पल देखे, इतने एग्जाम्पल में क्या ऑब्जर्वेशन निकल रहा है कि अगर मेरा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब हुआ अलग अलग है, तो उनका इमेज भी अलग अलग होता है, तभी मेरा फंक्शन 1 1 हो पा रहा है। आप इनमें कोई भी एलिमेंट उठाओ, चाहे 1 2 को उठा लो, चाहे 2 और 3 को उठाओ, दोनों अलग अलग हैं, तो इनका इमेज भी देखो अलग अलग आ रहा है। सोच रहे होगे एक क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, आप इसमें अप्लाई करके देखो, अलग अलग हैं तो इनका इमेज भी क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। अब जिसमें फॉलो नहीं हो रहा उसमें देखो अलग अलग हैं। अब यहाँ तो अलग अलग मिला, लेकिन हमने बोला हर एक जगह मिलना चाहिए, तो 2 और 3 को उठाओ, अलग अलग है या नहीं? अलग अलग है यहाँ पर, लेकिन इनका इमेज देखो क्या अलग अलग है? नहीं है। तो यहाँ पे एलिमेंट तो अलग अलग है, बट इनका इमेज अलग अलग नहीं है। इसका मतलब अगर एलिमेंट अलग अलग उठाते हो और उनका इमेज अलग अलग ना मिले, सेम मिल जाए, तो समझ जाना ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। अगर गलती से कोई इमेज सेम दिख रहा है तुम्हें, तो इसका मतलब वो एलिमेंट भी क्या रहा होगा? सेम रहा होगा, वो अलग अलग नहीं रहा होगा। अगर वो अलग अलग हो जाएगा तो इसका मतलब वो हमारा 1 1 नहीं होगा। तो ये देखने के तरीके हैं। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हमने ये बोला था, आपको ध्यान देना चाहिए। ये डेफिनेशन का मतलब पता क्या होता है कि अलग, इसका मतलब इसको ऐसे भी समझो, अलग अलग प्रीमेज होगा, मतलब यहाँ पे अगर हम प्रीमेज उठाएं तो उनका इमेज भी अलग अलग मिल रहा है, यानी सभी का यूनिक प्रीमेज मिल रहा है। इसका मतलब यूनिक प्रीमेज होता है अगर जब इधर से इधर देखो, तो इधर से इधर देखो तो यही बात निकल के आती है जो मैंने अभी समझाया था आपको। बस ये लैंग्वेज था और ये इसका सिंबलिक रूप है, ठीक है ना, मतलब सिंबल रूप में हमने आपको बताया। तो बस इसको आपको रेडी रखना अपने लिए, क्योंकि ये प्रूव करने में काम आएगा। सबको बात समझ में नहीं आ रही है? थोड़ा समझ में आया तुम्हें कि नहीं आया? आगे बस यही रूप है। क्वेश्चन में कैसे दिखाएंगे अभी मैं समझाता हूँ, इसको नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन एग्जांपल द्वारा तुम्हें समझाता हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। अच्छा, मैं तुमसे छोटा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, छोटा डिस्कस। अगर कोई एलिमेंट है जो कि इक्वल नहीं है, जो कि इक्वल नहीं है, पक्की बात, अगर कोई एलिमेंट है जो कि इक्वल नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है अगर मैं उनका स्क्वायर करूंगा तो वो भी सदैव इक्वल नहीं होंगे या हो भी सकते हैं? सदैव नहीं होंगे। पक्की बात है कि अगर उनका स्क्वायर कर दिया जाए, कोई एलिमेंट है जो कि इक्वल नहीं है, समझ में आ रहा है, जैसे 2 और 3 इक्वल नहीं है, तो अगर मैं इनका स्क्वायर करूंगा क्या इक्वल होंगे? हमेशा नहीं होंगे, हमेशा नहीं होंगे। पक्की बात? चलो ठीक। -2 इक्वल टू 2 तो है नहीं, डजन इक्वल है या नहीं? अरे ऐसा नो, अरे बोलो ऐसे नो, -2 और 2 क्या इक्वल है? क्या नहीं है। तो मेरा अनुसार, यानी कि हम लोग के अनुसार, इनका स्क्वायर भी इक्वल नहीं होना चाहिए, अपने बात से हटना नहीं, यही है ना कंडीशन। तो हम इसमें स्क्वायर कर देते हैं, या तो तुमने सदैव बताया ना, तो ये होना चाहिए। बताओ ये सेटिस्फाई होगा? नहीं, यहाँ जरूरी कुछ की बात कर रहे हो, हम यहाँ ऑल लगा रहे हैं ना, सभी लगा रहे हैं ना। तो बताओ ये ट्रू है क्या? ऐसे नो, ट्रू है क्या? 4 के बराबर नहीं है, है।
इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसका स्क्वायर भी इक्वल ना हो। हम इसमें कहेंगे कि हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। इसलिए कोई भी काम करना तो थोड़ी बुद्धि चलाकर, ऐसा नहीं जो मन में आ रहा है करे जा रहे हो ना। समझ आ रही नहीं आ रही है? चलो तो इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक क्वेश्चन के द्वारा। बस एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी कल, है ना बेटा। कोई फंक्शन दिया जा रहा है इंटीजर से, ठीक है, इंटीजर से इंटीजर में, इंटीजर से नेचुरल नंबर में ले लो, इंटीजर से नेचुरल नंबर में, या तुम्हें समझना है तो इंटीजर से इंटीजर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये मैपिंग क्वेश्चन दे देगा तुम्हें, खुद तुम्हें बनानी नहीं है, ये क्वेश्चन देगा तुम्हें। और एफ एक्स इक्वल टू दिया गया एक्स स्क्वायर। मैं डिस्कस इसीलिए कर रहा था क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बनाने वाला था मैं। अब मैंने एक्स स्क्वायर लिया, क्या ये 1 1 होगा? पहले इन जनरल सोचो, प्रूव करेंगे बाद में। क्या 1 1 होगा? इंटीजर में क्या आता है? 0, प्लस का 1 भी आता है और -1, +2 -2 +3 -3 +4 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब तुम -1 एक उठा लो, कोई भी 2 नंबर उठाना है, और कोई एक +1 उठा लो। क्या स्क्वायर करने पर सेम एलिमेंट हो सकते हैं? अलग एलिमेंट उठाओ, उनका स्क्वायर करो, क्या सेम एलिमेंट हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं इसमें तो इसका मतलब 1 1 नहीं है। अगर ना होते, हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन फॉलो हो रही होती 1 1 की, तो हम बोलते हो सकता है। जैसे एग्जांपल, हमने -1 और 1 उठाया जो कि बराबर है नहीं है, लेकिन इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है? फेल हो रही है। हमने क्या बताया था? अलग अलग एलिमेंट उठाओगे तो उनका इमेज भी क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। बताइए 1 1 होगा? अब ऐसे समझ लो, 0 -1 -2 इधर चल रहा है, मान लो ये इधर, ठीक है, उधर चला 1 2 3, इधर भी ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, 0 -1 -2 इधर 1 2 3। तो 0 का तो 0 मिलेगा, -1 का क्या मिलेगा? 1, +1 का भी क्या मिलेगा? 1। अलग अलग एलिमेंट है, इनका इमेज क्या है? सेम। या फिर ऐसा बोलते हो कि रेंज में उपस्थित हर एक एलिमेंट का यूनिक प्रीइमेज होना चाहिए। तो क्या 1 का यूनिक प्रीइमेज मिला? क्या 1 का प्रीइमेज क्या कौन है? -1 और +1। तो किसी भी तरीके से डिस्कस करो, किसी भी तरीके से डिस्कस करोगे तो 1 1 कभी नहीं हो सकता। ये बात पकड़ में आई? मैंने एक क्वेश्चन को कई तरीके से डिस्कस किया। क्या 1 1 होगा? क्या बोलो, टेंशन ना लो, कल मैं इतने एग्जाम्पल करा दूंगा कि आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। अभी तो मैं एक छोटा सा डेमो दे रहा था कि 1 1 कैसे चेकआउट करते हैं ना। क्या होता है भाई 1 1 मैपिंग? यानी रेंज में सभी एलिमेंट का यूनिक प्रीइमेज होना चाहिए। तो रेंज में उपस्थित सभी एलिमेंट का यूनिक प्रीइमेज होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि हमारे पास कोई मैपिंग ऐसे होती है तो रेंज में उपस्थित सभी एलिमेंट का यूनिक प्रीइमेज होना चाहिए, मैंने ये बताया था, राइट। इसमें पॉइंट 1 जो मैंने इसमें बताया था, मैंने ये कहा था कि अगर x1 डज नॉट इक्वल टू x2 है तो क्या इम्प्लाई करें? उनके इमेज भी क्या होंगे? डज नॉट इक्वल होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज, ये बताया था मैंने। या फिर हमने बोला था अगर मान लो कोई इमेज इक्वल है तो इसका मतलब हुआ कि वो एलिमेंट भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, ये बताया था। थर्ड पॉइंट इसमें बताया था कि इसका जो रेंज होता है, रेंज वो कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है, ये बताया था मैंने, कोडोमेन का सबसेट होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट बताया था कि आपको NA इज ग्रेटर देन NB मिल जाए तो ये कभी भी 1 1 नहीं हो सकता, इज नॉट 1 1 मैपिंग, कभी भी 1 1 नहीं हो सकता ना। ये हो गया। लास्ट पॉइंट इसमें बताया था कि NA आ जाइए लेस आर इक्वल टू NB अगर हो जाता है तो मे और मे नॉट बी इसमें लग जाता है, मे और मे नॉट बी। तो ये इसमें इतनी बातें आपसे हो चुकी थी, ठीक ना, इतनी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके थे, राइट। तो इसके आगे आता है बेटा 1 1 मैपिंग के आगे आता है ऑन-टू मैपिंग। बस इन्हीं दोनों को ध्यान देना है, एक 1 1 मैपिंग, एक ऑन-टू मैपिंग।
अब 1 1 1 2 में उसके बाद जो आगे रिलेशन आएंगे यानी जो आगे फंक्शन आएंगे उनमें आपको कुछ खास नहीं काम करना है, मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, बस उन टिप्स के आधार पर पूरे फंक्शन एक साथ तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑन टू मैपिंग की बात कर लेते हैं। अगर हम ऑन टू मैपिंग हमारे पास क्या है, अब मैपिंग बताना है यानी कि फंक्शन बताना है, तो फंक्शन बताने के लिए सबसे पहले उसकी मैपिंग को डिफाइन कर लो कि एफ यानी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मैपिंग डिफाइन कर लिया हमने। ठीक है, और जब मैपिंग डिफाइन हो गया तो अब जानते हैं ये क्या होता है भाई, डोमेन। ये क्या होता है आपका, कोडोमेन। रेंज क्या होता है बेटा, तो रेंज होता है कि सभी इमेजेस का कलेक्शन, सभी इमेजेस का क्या करता है, कलेक्शन, वो कहलाता है रेंज। तो हमने बताया था इसमें कि अब जैसे मान लो ऑन टू समझाना है, ऑन टू, तो ये होता है भाई कोडोमेन। इसमें क्या था कि रेंज के सभी एलिमेंट का यूनिक प्रीइमेज होना चाहिए। इसमें क्या बताना है कि कोडोमेन में उपस्थित सभी एलिमेंट का, ध्यान सुनना, कोडोमेन में इसमें था रेंज, ठीक है, इसमें देखो क्या चलेगा, कोडोमेन में उपस्थित सभी एलिमेंट का कम से कम एक प्रीइमेज होना चाहिए, एटलीस्ट 1 प्रीइमेज। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनो, हमने बोला कि कोडोमेन में उपस्थित सभी एलिमेंट का कम से कम एक प्रीइमेज होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 1 प्रीइमेज मिलना चाहिए सभी एलिमेंट का, चाहे जो एलिमेंट हो, तो कम से कम एक प्रीइमेज ढूंढना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। तो हमने जो पॉइंट बोला उस पॉइंट के थ्रू हमने क्या बोला कि कोडोमेन में एटलीस्ट 1 प्रीइमेज। अच्छा, एटलीस्ट लगाने से इसका मतलब क्या होता है मैं तुम्हें समझा देता हूँ थोड़ा अच्छे से। जब भी एटलीस्ट लग जाएगा ना, ठीक है, एटलीस्ट जब भी लग जाएगा इसका मतलब होता है कम से कम एक। कम से कम का मतलब होता है एक से अधिक हो सकते हैं। इसमें क्या था, एक से अधिक नहीं हो सकते हैं, इसमें क्या है, एक से अधिक हो सकते हैं। ये रेंज से मतलब रखता था, ये किससे मतलब रख रहा है, कोडोमेन से। ये कोडोमेन में उपस्थित सभी एलिमेंट का कम से कम एक प्रीइमेज होना चाहिए, इस बात को तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 1 प्रीइमेज। बात सबको समझ में आ रही ना, इन कोडोमेन। अब इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास यहां पर मैपिंग इस प्रकार से है, ए है, ये मान लो बी है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ऐसे मान लो है। तो ये ऐसे जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है मैपिंग ना। एक ये मैंने बना लिया और एक ये बना लिया मैंने इधर, 1 2 3 1 2 3, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, दो मैंने बनाए, ठीक है, एक ये और एक ये। अब इसको पहले पहचानो, क्या ये मेरा फंक्शन ऑन टू होगा, नहीं होगा। ऑन टू में क्या बताया मैंने कि बी में, जो बी में एलिमेंट हैं, बी में कौन कौन एलिमेंट मिल रहा है, 1 2 3, तो बी के हर एक एलिमेंट का कम से कम एक प्रीइमेज होना चाहिए। तो बताओ 1 का प्रीइमेज है या नहीं, है या नहीं है, 2 का प्रीइमेज है या नहीं है, 3 का प्रीइमेज है। अगर सभी एलिमेंट का प्रीइमेज है तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन होगा। कहानी क्लियर हो गई। अब चलो इसमें आ जाओ, इसमें क्या बताया था, इसमें भी देखो 1 2 3 आ रहा है, तो बताओ इसमें 1 का प्रीइमेज है या नहीं है, एटलीस्ट लगाया है, तो एक से अधिक हो सकते हैं, मतलब 2 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी है, इसमें तो प्रीइमेज है या नहीं है, क्या इसका कोई प्रीइमेज है, नहीं है, इसका मतलब है ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये इस तरह चेक करना है। तो क्या बताया मैंने कि कोडोमेन में उपस्थित हर एक एलिमेंट का कम से कम एक प्रीइमेज होना चाहिए। बस इस माइंड यानी इस पॉइंट को माइंड में रखो एकदम अच्छे से। बताओ पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो ये पॉइंट को हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अगर थोड़ा ध्यान से देखो, अगर ये मेरा ऑन टू है और यहाँ पे नॉट ऑन टू है, अगर इन दोनों में ऑब्जर्वेशन करो, स्टार्टअप करो ऑब्जर्वेशन का, तो इसका जो रेंज है, रेंज भाई क्या बनेगा, 1 2 3, और कोडोमेन क्या है 1 2 3, मतलब दोनों इक्वल है या नहीं है ना। अब इसमें बताओ रेंज क्या है 1 2 और कोडोमेन क्या है 1 2 3, क्या दोनों इक्वल हैं। यानी एक बात और निकल के आ रही है कि जिसमें रेंज इक्वल हो जाए किसके, कोडोमेन के। देखते ही जिसमें रेंज इक्वल हो जाए कोडोमेन के, वो ऑन टू मैपिंग होगा। देखते ही बता दो, बात समझे नहीं समझे, बोलो। अब बताओ ये मेरा 1 1 होगा नहीं होगा,
ये 1 1 होगा नहीं होगा? होगा, क्योंकि हमने बताया था रेंज में उपस्थित हर एक एलिमेंट का यूनिक प्रीमेज होना चाहिए। तो 1 का एक यूनिक ही तो मिला, 2 का भी यूनिक है और 3 का भी यूनिक प्रीमेज है, इसलिए हमारा 1 1 भी होगा। तो ये मैपिंग जो है, ये मैपिंग ठीक है, ये 1 1 भी है और ऑन-टू भी है। बात समझ में आ रही है? और ये मैपिंग क्या होगा? नॉट ऑन-टू, इसलिए नॉट ऑन-टू है ना, तो नॉट 1 1 भी है। अगर बात करें तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है इसके एक से अधिक प्रीमेज है ना, 2 प्रीमेज है, इसके मतलब ये हुआ कि हमारा 1 1 नहीं है। तो ये तो ना तो 1 1 है ना तो ये ऑन-टू है। ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट कि रेंज इक्वल टू क्या होना चाहिए? कोडोमेन होना चाहिए। तो आपको दिखाने के कई तरीके हैं। आप क्या दिखा सकते हैं कि रेंज निकाल लें और रेंज को कोडोमेन के इक्वल दिखा दें। आप क्या दिखा सकते हैं? आप ऐसे दिखा सकते हैं, प्रीमेज वाला तरीका। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन लगा के प्रूव करने का तरीका सिखाऊंगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी ये पॉइंट क्लियर हुआ। जैसे यहाँ पे कंडीशन होती है कि इस कंडीशन पर इज नॉट हो 1 1 मैपिंग, तो तुम बताओ यहाँ पे भी क्या ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है जहां से पता चले इस वाले कंडीशन पे कभी ऑन-टू होगा ही नहीं? क्या पॉसिबल है ऐसी कोई कंडीशन? क्या पॉसिबल है ऐसी कोई कंडीशन? नहीं पॉसिबल है। बताओ कौन सी कंडीशन है? इसमें कंडीशन जैसे लेस देन ग्रेटर देन का था, जिसमें लेस देन का हो जाएगा। इस वाले केस में बताओ कभी क्या ऑन-टू हो सकता है क्या? इस वाले केस में कभी क्या ऑन-टू हो सकता है क्या? एग्जांपल लेकर देखते हैं, ऊपर रब कर दें, है ना, समझ में आया क्या होगा? इस वाले केस में देखते हैं ऑन-टू कभी हो सकता है, चेक करते हैं ना। एग्जांपल लेते हैं, मतलब ए में एलिमेंट क्या हो, कम हो, और बी में एलिमेंट क्या हो, ज्यादा। तो ले लेते हैं, हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया 1 2 3 और इसमें 1 2 3 4 या 5 एक और ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको छूट देता हूँ, कैसे भी मैपिंग बनाओ, कैसी भी मैपिंग बना दो, चाहे जिसको जिसमें मिला दो। क्या ये कभी ऑन-टू हो सकता है क्या? सोचिए, देखो आप 1 को 2 में मिला दो, इधर इसको मिला दो, इसको इधर, यानी कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिसका कोई प्रीमेज मिलेगा ही नहीं। मिलेगा क्या? बताओ कैसे भी मिला दो। अभी ऐसा तो है नहीं कि इसके 2 प्रीमेज दो इमेज दे दोगे, ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है, वो फंक्शन ही नहीं बनेगा। फिर तो फंक्शन बनाने के लिए वो यूनिक ही प्रीमेज देगा, सॉरी यूनिक ही इमेज देगा। जब यूनिक इमेज देगा इसका मतलब क्या हुआ? इनका कोई ना कोई इमेज मिलेगा ही नहीं मुझे, इनका कोई ना कोई जब प्रीमेज नहीं मिलेगा तो हम क्या कहेंगे? ऑन-टू फंक्शन होगा क्या? ऑन-टू फंक्शन होने के लिए उसका कोडोमेन उसके रेंज के बराबर होना चाहिए, या फिर बोले तो कि कोडोमेन में उपस्थित हर एक एलिमेंट का यूनिक प्रीमेज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बताओ ऐसी कोई प्रॉब्लम, मतलब ऐसा कोई सोल्यूशन दे पा रहा है कि सभी एलिमेंट का यूनिक प्रीमेज दे? नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये मैपिंग कभी भी ऑन-टू हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हम बोल रहे हैं हटा भी देंगे ना, एक और खाली कम कर दिया तो भी आप नहीं कर सकते हो, चाहे जैसी मैपिंग बनाओ। अगर बी में एलिमेंट ज्यादा हैं और ए में एलिमेंट कम है तो कभी भी ये ऑन-टू नहीं हो सकता। बात समझ में नहीं आया? ठीक है, तो इस वाले कंडीशन में कभी भी ऑन-टू नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट, अगर मैं ये डिस्कस करूं कि ऑन-टू होने के लिए क्या केस है, तो ऑन-टू होने के लिए केस है कि NA इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू NB। अगर ये केस आता है तो आपका मे और मे नॉट भी, मे और मे नॉट भी मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि ये देखो ध्यान से, दोनों में बराबर थे तो इसमें देखो हो गया और इसमें देखो नहीं हुआ, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने बताया। क्योंकि देखो इस वाले केस में देखो Na बराबर NB है, इसमें भी देखो Na बराबर क्या है? NB, यानी जितने एलिमेंट Na में है, A में है, उतने एलिमेंट B में है। दोनों में एलिमेंट इक्वल तो हैं, परंतु ऑन-टू यहाँ पे हो गया, देखो यहाँ पे नहीं हुआ। एलिमेंट वही है, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे ऑन-टू हो गया, यहाँ पे ऑन-टू नहीं हुआ। तो इस वाले केस में हम ये नहीं कह सकते हमेशा ऑन-टू होता है, हम ये कह सकते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने मैपिंग कैसे दिखाई है। लॉजिक क्लियर है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया कि हाँ ये ऐसा होता है। अच्छा, एक और केस निकल के आता है यहाँ पर। आपने देखा है कि Na लेस आर इक्वल टू NB में 1 1 देता है, मे और मे नॉट भी, और इसमें ग्रेटर इक्वल टू है, मे और मे नॉट भी देता है। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें 1 और ऑन-टू दोनों होने के चांस है? ये 1 1 के लिए होने के चांस है, इसमें ऑन-टू होने का चांस है। तो एक ऐसा कौन सा केस तुम्हें दिख रहा होगा इन दोनों को मिलाने पर कि जिसमें 1 1 भी होने का चांस है और ऑन-टू भी होने का चांस है? बराबर। बाकी अगर ये लेस में देता है तो ये ग्रेटर में देता है,
ये लेस में देता है तो ये लेस में नहीं देता, और अगर ये ग्रेटर में देता तो ये ग्रेटर में नहीं देता। इसका मतलब एक ही कंडीशन एक ऐसी है जो दोनों को मिला सकती है, वो कौन सी है? इक्वल। इक्वल इसमें भी लगा, इक्वल इसमें भी लगा। इसका मतलब हुआ कि Na इक्वल टू NB है, Na इक्वल टू NB है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर 1 1 होने के भी चांस हैं और वहां पर ऑन टू होने के भी चांस हैं। तो बेटा आप एलिमेंट के काउंटिंग से भी पता लगा सकते हो यहाँ पे 1 1 कभी होगा कि नहीं होगा, होने के चांस भी है कि नहीं है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर तो भाई ये 1 1 होगा। इसका मतलब हुआ कि Na इज इक्वल टू NB के इसमें, ठीक है, आपका 1 1 भी हो सकता है और आपका ऑन टू भी हो सकता है। इसमें भी वही मे और मे नॉट भी, मतलब हो सकता हमने लगाया ना, तो मे और मे नॉट भी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर हम लोग काम करने वाले हैं। रब कर दिया जाए, रब कर दिया जाए ना, ठीक है। अभी क्वेश्चन लेंगे हम लोग, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो जो टाइप्स में आते हैं ध्यान दीजिए। तो उसमें से पहला डिस्कस किया मैंने, पहला डिस्कस हुआ 1 1, और दूसरा डिस्कस हुआ बेटा ऑन टू, तीसरा डिस्कस इसमें होने वाला है इनटू, और चौथा डिस्कस होगा मेनी 1, ठीक है। अब पांचवा जो बनता है इससे, वो दोनों को मिलाने लगता है। अब ये बताओ, हम इनको थोड़ा समझा देते हैं तुम्हें। जो 1 1 हो सकता है वहां पे मेनी 1 कभी नहीं होगा, यानी 1 1 का उल्टा काम करता है मेनी 1। बात समझे? 1 1 का उल्टा काम करता है मेनी 1। अगर 1 1 कहता है कि रेंज में उपस्थित हर एक एलिमेंट का यूनिक प्रीइमेज होना चाहिए, तो ये क्या बोलेगा? मेनी 1 उल्टा बोलेगा। उल्टा बोलने का मतलब ये बोलेगा रेंज में उपस्थित, ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसके पास एक से अधिक प्रीइमेज हो, एक से अधिक प्रीइमेज हो। उल्टा बोला नहीं बोला। इन्होंने बोला कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास एक से अधिक प्रीइमेज हो। इन्होंने बोला एक एलिमेंट कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसके पास एक से अधिक प्रीइमेज हो। उल्टा बोल रहा नहीं बोल रहा है? इसका मतलब जहां 1 1 होंगे वहां मेनी 1 कभी नहीं होंगे। ये ऐसे दुश्मन है, मान सकते हो, ये ऐसे दुश्मन है कि अगर ये खड़े हुए तो ये चले जाएंगे, और अगर ये खड़े हुए तो ये चले जाएंगे। इसका मतलब हमें चेक करने में इतनी सावधानी दिखानी है कि अगर 1 1 हो गया तो मेनी 1 को चेक नहीं करना, अगर मेनी 1 हो गया तो 1 1 को चेक नहीं करना, ठीक है। अगर हम कंडीशन की बात करें, ये क्या बोलते थे कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2, सो इम्प्लाइज दैट f(x1) डज नॉट इक्वल टू f(x2). तो ये क्या बोलेंगे? x1 डज नॉट इक्वल टू x2, सो इम्प्लाइज दैट f(x1) इक्वल टू f(x2). यानी किसी एक भी एलिमेंट में, किसी भी एक पेयर में अगर आप ये दिखा पाते हो तो मेनी 1 प्रूफ। तो इसका मतलब क्या है? अगर हमें प्रूव करना है तो हम यही प्रूव करते चले। अगर 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो 1 1 हुआ, और अगर मेनी 1 की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो मेनी 1। यानी जहां 1 1 नहीं हुआ वहां मेनी 1, और जहां मेनी 1 नहीं हुआ, यानी अगर तुम्हें मेनी 1 सिद्ध करना है तो तुम 1 1 सिद्ध करते चले जाओ, और लास्ट में आ जाएगा 1 1 नहीं है। जहां आया 1 1 नहीं है वहां बता देना मेनी 1 हो गया। तो सिद्ध करने में तुम्हें केवल इस पे फोकस रखना है। बात समझे नहीं समझे? इसलिए हमने बोला था हमारे लिए मात्र 2 ही हैं, क्योंकि जैसे हमें पता चला कि ये बंदा का अगर हम पकड़ेंगे वो बंदा ऑटोमेटिक खींचा चला आ जाएगा, तो हम इसी बंदे को टारगेट बनाएंगे। दोनों को क्यों टारगेट बनाएं? जैसे आपको पता चल चुका है कि हाँ इन दोनों में से किसी एक को टारगेट बनाना है, दूसरा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब मुझे पता है अगर मैं ना बोलूंगा तो पक्का हाँ बोलेगा, अगर मैं ना बोलूंगा तो पक्का हाँ बोलेगा। अगर मुझे साथ में लेकर चलना है, मैं बोलूंगा तुम्हें साथ में नहीं जाना है, तो बोलेगा मैं जाऊंगा। मतलब कहीं ना कहीं उसकी डोर मेरे हाथ में है कि नहीं है? अब मुझे उसको लेकर बिल्कुल नहीं जाना है, तो मैं बोलूंगा बेटा आज चलो साथ में चलते हैं, बोलेगा हम नहीं जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है? तो मतलब ये ऐसे दुश्मन हैं कि अगर ये खड़े हुए तो ये बिल्कुल खड़े नहीं होंगे, और अगर ये खड़े हो गए तो फिर ये बिल्कुल खड़े नहीं होंगे। समझ में नहीं आ रहा है? तो एक को चेक करना है, तो चाहे 1 1 चेक कर लो तो मेनी 1, अगर 1 1 नहीं होगा तो मेनी 1 सिद्ध हो गया, अगर 1 1 हो गया तो मेनी 1 तो कभी हो ही नहीं सकता। लॉजिक क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई? डेफिनेशन पूरी तरीके से क्लियर है ना? क्या बताया मैंने? मेनी 1 की प्री यानी सॉरी रेंज में उपस्थित, रेंज में उपस्थित
कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसके पास एक से अधिक प्री इमेज हो, जिसके पास एक से अधिक प्री इमेज हो। जाहिर सी बात है, जैसे अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। हमें 1 1 मैनी 1 और ये ऑन2 चेक करना है। अभी इंटू नहीं बताया, कोई बात नहीं, जो ध्यान दीजिए। ऐसा करो, ये मिटा दो। अब बताओ यहाँ के केस में क्या नजर आ रहा है? ये 1 1 हो सकता है क्या? अगर 1 1 नहीं तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैनी 1। अच्छा, मैनी 1 की डेफिनेशन देखो निकल के आई, रेंज में उपस्थित कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसके पास एक से अधिक प्री इमेज हो। क्या एक से अधिक प्री इमेज मिले कि नहीं मिले? मिले ना। तो दो एक ऐसा एलिमेंट मिला जिसके पास एक से अधिक प्री इमेज है, तो मैं कह सकता हूँ ये फंक्शन क्या होगा? मैनी 1 होगा। अब ये 1 1 नहीं। अब बताओ ऑन2 होगा या नहीं होगा? ऑन2, अभी 1 1 तो मैनी 1 तो चेक हो गया, अब ऑन2 चेक करो, ऑन2 होगा नहीं होगा? बोलो, होगा। क्योंकि ऑन2 में मैंने क्या बताया था कि कोडोमेन में उपस्थित, कहाँ पे? कोडोमेन में उपस्थित हर एक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए, कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए। बताओ हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है या नहीं? अगर हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, इसका मतलब ऑन2 होगा। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा ढूंढ लेते हो जिसका कोई प्री इमेज ना मिले, तो जान लो ऑन2 नहीं होगा। बात समझ में आ गई? बस यही तरीका है। तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा? ये हमारा ऑन2 होगा और ये हमारा मैनी 1 भी होगा। बात समझे नहीं समझे? तो ये फंक्शन हमारा ऑन2 भी होगा और मैनी 1 भी होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, आपके पास मैनी 1 क्लियर हो गया, ऑन2 क्लियर हो गया और 1 1 क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट आता है कौन सा? इनटू। इनटू जो अपोजेस करता है वो किसका अपोज करता है? ऑन2 का। यानी जहां ऑन2 होगा वहां इनटू नहीं होगा और जहां इनटू होगा वहां ऑन2 नहीं होगा। तो तुम्हें ये सोचना है कि ऑन2 चेक करना है केवल। अगर तुम्हें इनटू सिद्ध करना हो, कभी क्वेश्चन बोल दे कि इनटू प्रूव करो, है ना, तो तुम्हें बस क्या प्रूव करने की कोशिश करना है? ऑन2। ऑन2 सिद्ध करते चले जाओ और ऑन2 नहीं हुआ बोल देना नॉट ऑन2। तो नॉट ऑन2 का मतलब ही हुआ इनटू हो गया। बात समझे? ये क्या बोलते हैं? ये डेफिनेशन में बोलते हैं कि कोडोमेन में हर एक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए। कोडोमेन में उपस्थित हर एक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए। अब इनका उल्टा क्या बोलेगा ये? कि कोडोमेन में उपस्थित कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका कोई प्री इमेज ना हो। ये बोलते हैं प्री इमेज होना चाहिए, ये बोलते हैं कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ के दिखाओ जिसके पास कोई प्री इमेज ना हो। तो बताओ उल्टा बोले कि नहीं बोले? इनसे बोले ना। इसलिए हम बोलते हैं जहां ऑन2 होगा वहां इनटू नहीं होगा और जहां इनटू होगा वहां ऑन2 नहीं होगा। इसलिए चेक करना है तो किसी एक को चेक करो, ऑन2 को चेक करो या तो इनटू को चेक करो, ठीक है। तो जैसे हम बात करेंगे यहां पर, अब ये क्या है? 1 1 है या नहीं? ये 1 1 है या नहीं? है। ये 1 1 है। ये ऑन2 है या नहीं? बोलो ऑन2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 का कोई प्री इमेज नहीं है, क्योंकि 4 का कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर ऑन2 नहीं है तो क्या होगा? इनटू होगा, क्योंकि उसने बोला था कोडोमेन में उपस्थित कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका कोई प्री इमेज ना हो। बताओ मिला कि नहीं मिला? अब एक से अधिक मिल जाए वो खुशी की बात है, तो कम से कम 4 तो मिला है ऐसा जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं आराम से कि हमारा इनटू होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अगर मैं आगे लेकर चलूं, ठीक है, अगर इसमें देखा जाए ये कहता था कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो तुम खुद बताओ ये क्या कहेगा? ए रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ये कभी भी रेंज को कोडोमेन के इक्वल होने ही नहीं देगा। तो इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। बात सबको समझ में आ गई? ठीक। अब मैं यहां लेकर आता हूं इसको, यानी अगर डज नॉट इक्वल टू लगा है, अब डज नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है? हमने पहले बताया था, अगर दो सेट इक्वल नहीं है, सबसेट की कंडीशन तो पक्का बनेगी, क्योंकि रेंज हमेशा कहां जाता है? रेंज हमेशा कोडोमेन के अंदर ही तो जाएगा। इसका मतलब इसमें यह भी तो निकल के आ रहा है कि रेंज प्रॉपर सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का। निकल के आया कि नहीं आया? ठीक है, डज नॉट इक्वल टू लगने का मतलब ही हुआ ये निकल के आ गया कि रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये कुछ पॉइंट्स से बेटा वो आपके निकल के चले आते हैं, ठीक है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव को मजबूत बनाते हैं। अब अगला पॉइंट देखो क्या होता है, यहां पे होता है 1 1 1 1 ऑन2 1 1 ऑन2। देखो जब 1 1 होता है उसको एक नाम देते हैं सर्जेक्टिव, सॉरी इंजेक्टिव।
इसको नाम देते हैं इंजेक्टिव, और इनटू क्या नाम है, ऑनटू का नाम देते हैं सर्जेक्टिव, ठीक है। और 1 1 ऑनटू का नाम देते हैं बाइजेक्टिव। ये दूसरे नाम है, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, ठीक है। तो 1 1 ऑनटू हो गया, 1 1 9 ऑनटू, और दूसरी पॉइंट में आता है तुम्हारे पास 1 1 इंटू, ठीक है। और आगे वाले फेज में क्या आएगा भाई, 1 1 ऑनटू हो गया और 1 1 इंटू। 1 1 मैनी 1 एक साथ हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, इसकी बात खत्म करो। अगला क्या आएगा हमारे पास, मैनी 1 ऑनटू। अगला क्या आएगा बेटा मेरे पास, मैनी 1 इंटू। अब इतने टाइप में तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई होगी कि हमारे पास टोटल टाइप कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के 8 होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मैं इनको गिनता ही नहीं हूं, क्योंकि जहां पे 1 1 और ऑनटू दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए उसको 1 1 ऑनटू बोलते हैं। जहां पर 1 1 और इंटू दोनों की कंडीशन मिल जाए वहां पर 1 1 इंटू हो जाता है। जहां पे मैनी 1 और ऑनटू दोनों की कंडीशन मिल जाए वहां पर मैनी 1 ऑनटू हो जाता है, और जहां मैनी 1 इंटू दोनों कंडीशन मिल जाए वहां पर मैनी 1 इंटू हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इनको तुम्हें याद करने की जरूरत है, मुझे लगता है कि यहाँ पर बस आपको 1 1 और ऑनटू फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इनके उल्टे हैं और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बात समझे नहीं समझे, तो आपको किस पे तो फोकस करना है, एक तो 1 1 पे, एक ऑनटू पे, बस। तो ये है इसकी थ्योरी। अब आते हैं क्वेश्चंस पर और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे ट्राई किया जाता है ना। एक बार क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके तुम्हें बताते हैं, ठीक है। मतलब नेगेटिव रियल नंबर होता है तो क्या ये मेरे पास 1 1 ऑनटू होता है या नहीं, ये सिद्ध करना है तुम्हें। तो सिद्ध कैसे करेंगे भाई साहब, इसको लेकर चलिए। हम लोग पहले 1 1 प्रूव करने चलते हैं। हमने पहले बताया था चेक करना अलग बात है और सिद्ध करना अलग बात है। डेफिनेशन को फील्ड से समझा कि नहीं समझा, डेफिनेशन ऐसे समझ लिया ना। अब देखो अप्लाई कैसे करना है। हमने क्या बोला था, आपको जो x1 x2 वैल्यू उठाते हैं वो कहाँ से, देखो ऐसे बनाया था मैंने। तो जो x1 x2 वैल्यू उठाते हैं बेटा वो उठाते हैं डोमेन से, और जो मैप होकर जाके fx1 और fx2 होते हैं वो कहाँ होते हैं, कोडोमेन में होते हैं। आ जाइए, ये होता है डोमेन में और ये होता है हमारा कोडोमेन में। बस समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं अच्छे से। हम लेट कर लेंगे कि x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। अब ये जो आर स्टार ले रहा हूं ये कहाँ का ले रहा हूं मैं, डोमेन का ले रहा हूं। कहाँ का ले रहा हूं भाई, डोमेन का। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ये मैंने ले लिया डोमेन का। अगर मैंने ये डोमेन का लिया तो अब कहानी यहाँ पे क्या निकलने वाली है, तो ये लेना है डोमेन से। उसके बाद हमने बताया था कि आपको क्या करना है कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2 लेकर चलना है और शो करने यानी प्रूव करने की कोशिश करना है कि आ जाए fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2 आ जाए, ये आपको प्रयास रखना है, ठीक है। चलो लेकर चलते हैं इसको, ये लेकर चलना है। अब ध्यान से एक बार देखो मेरा फंक्शन क्या कहता है कि fx इक्वल टू 1/x। तो बताओ fx1 बराबर क्या आएगा, 1/x1। fx2 बराबर क्या आएगा, 1/x2। अब अगर मैं इधर बात कर रहा हूँ x1 और x2 दोनों ही इसमें जा रहे हैं, क्या बताओ इसमें इन दोनों में से कभी क्या जीरो ले सकता हूँ क्या मैं, क्या इन दोनों में से कभी मैं जीरो ले सकता हूँ क्या, क्योंकि जीरो ऋणात्मक होता ही नहीं है। तो जीरो में हम माइनस काउंट करते हैं क्या, नहीं काउंट करते हैं, इसलिए हम जीरो को नहीं ले सकते। मतलब जीरो इस सेट का मेंबर ही नहीं है, बात ये है जीरो इस सेट का मेंबर नहीं है, तो मैं जीरो नहीं ले सकता हूँ। तो इसका मतलब x1 x2 कभी जीरो नहीं हो सकता है। और ये जितनी भी वैल्यू हैं ये दोनों कैसी हैं, नॉन जीरो वैल्यू हैं। अगर ये हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू हैं तो क्या हम इनका व्युत्क्रम कर सकते हैं क्या, भाई व्युत्क्रम करना पड़ेगा ना ये प्राप्त करने के लिए। तो सोचो अगर ये दोनों हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू हैं तो इनका व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर सकते हैं क्या, ऐसे जीरो लिख दिया जाए तो जीरो को उल्टा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अपॉन में जीरो आ जाएगा तो हम लोग ये कर नहीं सकते। लेकिन अगर दो लिख दिया जाए, दो का उल्टा कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमने कहा जब हमारे पास x1 x2 दोनों जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो इसके अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अगर दोनों जीरो नहीं है तो क्या मैं इसका उल्टा कर सकता हूँ क्या, भाई करना ही पड़ेगा। तुम्हें लाना क्या है, 1/x1 लाना है, इसको यूज करके 1/x1 तक पहुंचना है। तो तुम्हें इसका क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है मैं इसको डिनोमिनेटर में मानूंगा और व्युत्क्रम कर दूंगा। जब व्युत्क्रम करूंगा तो हो जाएगा 1/x1 और इधर हो जाएगा 1/x2।
अगर ये दोनों पहले बराबर नहीं है तो व्युत्क्रम करने के बाद क्या बराबर हो जाएंगे? क्या हमेशा बराबर नहीं होंगे? सोच के देखो, एक तरफ 2 रख दो, एक तरफ सॉरी एक तरफ -2, एक तरफ -3 रख दो, दोनों बराबर नहीं है तो उल्टा करेंगे क्या वो बराबर हो जाएंगे? क्या नहीं हो जाएंगे। इसका मतलब अभी भी ये बराबर नहीं है। बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? ठीक ना। अब उसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए तो 1/x1 किसकी वैल्यू है? fx1 की। डज नॉट इक्वल टू 1/x2 किसकी वैल्यू है? fx2। बताओ कर पाओगे या नहीं? बोलो कर पाओगे या नहीं? हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आंटू में। ये 1/1 हो गया बेटा, 1/1 हो गया। अब इसमें कुछ खुराफान मत करने बैठना। अब आ जाओ आंटू में। आंटू फंक्शन, अगर आंटू फंक्शन की बात करते हैं तो आंटू फंक्शन कैसे प्रूव करना है? हमेशा एक ही मेथड प्रूव करना है जो बताने वाला हूं, ठीक है। याद रखना हमारे पास क्या होता है? y = fx होता है। बात समझ में आ रही है? जहां पे x किसका मेंबर होता है? बोलो डोमेन का। ये किसका मेंबर होता है? डोमेन का। और जो fx मतलब y बना, जो fx मतलब y बना, ये किसका मेंबर होता है? ये कोडोमेन का मेंबर होता है। दो तरीके थे प्रूव करने के। एक तरीका था कि डोमेन रेंज के इक्वल दिखा दो, यानी मैं इसका रेंज निकालूं और इक्वल दिखा दूं, बात खत्म। या फिर मेरे पास दूसरा तरीका है कि जो प्रीमेज वाला तरीका बताया था वो तरीका है, तो हम प्रीमेज वाला तरीका लेने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें प्रीमेज चेक करने के लिए ध्यान देना क्या क्या पॉइंट है। पहले आप लेंगे y = fx, आराम से ले लेंगे, ठीक है। y किसका मेंबर होने वाला है? x किसका मेंबर होने वाला है? डोमेन का। चलो ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से fx की वैल्यू रखूंगा। बताओ fx की वैल्यू कितनी है? बताना, अगर कोई पॉइंट छोड़ जाए तो पूछ लेना, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 1/x। आपका काम होगा जैसे ही fx की वैल्यू रखोगे तो आपको यहां से काम होगा कि x का मान निकालें, वो भी y के टर्म में। किसके टर्म में? y के टर्म में। आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए। तो बताओ मैं इसमें क्या कर दूं जिससे y का मान आ जाए, सॉरी x का मान आ जाए। तो मैं सोच रहा हूं इसको रिवर्स कर दिया जाए। इसको क्या कर दिया जाए? रिवर्स। आराम से कर सकते हैं नहीं? ठीक है। तो ये हो जाएगा x = 1/y। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब तुम ये सोचना है कि y के हर एक मान पर, y मतलब कहां से आएगा? कोडोमेन से आएगा। तो y के हर एक मान पर y मतलब कहां से आ रहा है? कोडोमेन से आ रहा है। बात तो दिमाग में रखो। तो y के हर एक मान पर x का मान मिलना चाहिए। अब तुम्हें ये सोचना है ऐसा कोई मान पॉसिबल है जो इसमें मैं रखूं और x का मान जो आए वो डोमेन में बिलोंग ना करे। ऐसा कोई मान सोचो, -∞ से लेकर 0 के बीच में ऐसा कोई मान सोचो जो इसमें मैं रखूं और जो x का मान आए वो मेरा डोमेन में बिलोंग ना करे। सोचो मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो मिलेगा क्या? अब तुम सोचो -1/2 रखो या -3 रखो, -4 रखो, जो भी रखोगे x का जो भी मान आएगा वो डोमेन में जा रहा है नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। तो ये x का मतलब डोमेन वाली बात हुई, y मतलब, इसका मतलब हुआ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ऐसा लिखोगे, ये बिलोंग करेगा R* में। अब ये जो R* है बेटा ये कौन है? ये डोमेन है। x कहाँ बिलोंग करता है? डोमेन में। किसके लिए? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू ये R*। अब ये R* कौन सा है? ये कोडोमेन वाला होगा। यानी y कहां से लिया जाएगा? कोडोमेन। तो y के हर एक वैल्यू पर आपका जो x का मान है वो डोमेन में मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इस जो लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि y का मैं कोई भी मान उठा के रख रहा हूं तो जो इसमें रखूंगा जो x का मान आएगा वो डोमेन में आपके जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ। समझ में आई नहीं आई? ठीक है। तो ये तो हुआ सिद्ध करने वाला तरीका जो कि मैंने सिद्ध करके बता दिया। 1 2 3 नहीं ले सकते हो उठा के, भवानी उठाकर 1 2 3 नहीं ले सकते हो, है ना। आप क्या करोगे, आपको ऐसे प्रूव करना पड़ेगा। गिनती लेकर कर ही नहीं सकते हो क्योंकि रियल नंबर में आप काम कर रहे हो। बात समझ में नहीं आ रही? अरे हाँ ना बोलो।